Good morning, students. So now we will start exercise 10.3 and the topic is profit and loss. So the price of an item at which a shopkeeper purchased is called its cost price. आइटम को जिस प्राइस पर परचेज करता है शॉपकीपर वो उसकी कोस्ट प्राइस मीन्स सीपी होती है एंड द प्राइस एट विच आइटम इज सोल्ड इज नोन एज सेलिंग प्राइस मीन्स एसपी. और इनका जो डिफरेंस होता है इफ़ सेलिंग प्राइस इज़ हायर देन द कोस्ट प्राइस देन प्रॉफिट इज़ अर्नड. अगर हम सेलिंग प्राइस मीन्स आइटम को सोल्ड कर रहे हैं ज़्यादा प्राइस में देन इट्स परचेसिंग प्राइस तो हमें प्रॉफिट अर्न होगा. सो इसको हम गेन भी बोलते हैं. गेन और प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कोस्ट प्राइस. देन इफ़ कोस्ट प्राइस इज़ हायर देन सेलिंग प्राइस सो लॉस इज अर्नड. सो लॉस का फॉर्मूला होता है सी पी माइनस एस पी. ओके. नाउ प्रॉफिट परसेंटेज यानी गेन परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है ऑलवेज परसेंटेज जो होंगे प्रॉफिट एंड लॉस वो कोस्ट प्राइस पर ही फाइंड आउट करते हैं हम. सो गेन परसेंटेज का फॉर्मूला गेन अपॉन सी पी मल्टीप्लाई 100 एंड लॉस हो रहा है तो लॉस अपॉन सी पी मल्टीप्लाई 100 लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला हो जाएगा. And sometimes the shopkeeper has to bear some additional expenditure like transportation charges, labor charges, maintenance charges before selling the goods. लाइक आइटम परचेज किया तो देन उसको शॉप फैक्ट्री से शॉप तक मंगवाने के लिए जो भी चार्जेस होते हैं वो भी उसकी कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएंगे. सो इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस क्या होती है? कॉस्ट प्राइस जो है उनमें और इनको हम ओवरहेड चार्जेस बोलते हैं. सो ये भी इनमें ऐड हो जाएंगे. To find SP and when CP and profit or loss percentage are given. SP को फाइंड करना जब हमें CP और प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज गिवन है तो सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है तो क्या होगा कोस्ट प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 में. अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है गेन हो रहा है तो गेन परसेंटेज ऐड करेंगे. सो 100 प्लस गेन परसेंटेज की CP को मल्टीप्लाई करके अपॉन 100 तो SP फाइंड आउट हो जाएगा. एंड सिमिलरली अगर गेन की जगह हमें लॉस परसेंटेज गिवन है तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला सी पी मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 होता है. नाउ टू फाइंड सी पी कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी व्हेन सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज आर गिवन. सो कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी तो हम जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस 100% वैल्यू होती है तो सेलिंग प्राइस को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे. अगर प्रॉफिट परसेंटेज है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज है एंड अगर लॉस परसेंटेज गिवन है तो सी पी का फॉर्मूला एस पी मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट होगा. देन एक्सरसाइज 10.3 फर्स्ट क्वेश्चन इज ए चेयर इज परचेस्ड फॉर 700 रुपीज़ एंड सोल्ड फॉर 570 रुपीज़. सो कॉस्ट प्राइस परचेज की 700 एंड सेलिंग प्राइस इज़ 570. सो सेलिंग प्राइस लेस है मीन्स यहाँ लॉस हो रहा है हमें. सो लॉस सी पी में से एस पी को माइनस करेंगे. सो loss is 130 rupees. Now percentage of loss percentage is loss upon CP multiply 100 फॉर्मूला होता है. सो 130 अपॉन 700 मल्टीप्लाई 100 देन 20 से 20 कैंसिल एंड 130 अपॉन 7 का आंसर इनको डिवाइड करेंगे एंड मिक्सड फ्रैक्शन में आंसर आएगा इनका 130 को 7 से. तो 7 1 सा 7 13 माइनस 7 होता है. 13 में से 7 माइनस करेंगे 6 देन 0 देन फिर 7 8 सा 56 होता है. सो रिमाइंडर 4 बचेगा 60 माइनस 56. सो 18 एंड रिमाइंडर इज़ 4 एंड डिविजर इज़ 7. सो 18 4/7%. देन सेकेंड क्वेश्चन ए मैन परचेस्ड अ स्वीपिंग मशीन फॉर 1250 रुपीज़ एंड स्पेंड 250 rupees on its transportation. So he sold it for 1600 rupees. So find his profit percentage. प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है. सो मशीन की परचेजिंग प्राइस ये है इनमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस को ऐड करेंगे. सो इफ़ेक्टिव कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट हो जाएगी. सो इस तरह से मशीन की कॉस्ट प्राइस 1500 है एंड सेलिंग प्राइस 1600 रुपीज़. नाउ प्रॉफिट 1600 माइनस 1500 100 रुपीज़. सो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन सी पी मल्टीप्लाई 100. सो प्रॉफिट इज़ 100 अपॉन सी पी है 1500 मल्टीप्लाई 100 देन ये कैंसल एंड 100 डिवाइड बाई 15 का आंसर 6 10/15 आएगा. जिनको कट कर देंगे हम 5 2 10 5 3 15. सो 6 2/3 परसेंटेज.
Then question number 3 is the cost price of 16 articles is equal to the selling price of 12 articles. 16 आर्टिकल्स को परचेज करने की जो कॉस्ट प्राइस है वो 12 आर्टिकल्स को सेल करने की सेलिंग प्राइस के इक्वल है. सो फाइंड द गेन परसेंट. सो हमें गेन कितना होगा हमें ये फाइंड आउट करना है. सो इस क्वेश्चन को इस तरह से स्टार्ट करेंगे. लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज, वन आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस हम मानते हैं एक्स. तो देन कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल क्या हो जाएगी 16x. अब हमें क्वेश्चन में ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बताया कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स. सो सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स क्या हो जाएगी 16x हो जाएगी. नाउ सेलिंग प्राइस 12 आर्टिकल्स की 16x है एंड कॉस्ट प्राइस 12 आर्टिकल्स की क्या होगी 1 की x है, तो 12 आर्टिकल्स की 12x. नाउ गेन कितना हो रहा है सेलिंग प्राइस 12 आर्टिकल्स की एंड कॉस्ट प्राइस 12 आर्टिकल्स की. सो 16x माइनस 12x 4x गेन हुआ है. तो नाउ गेन परसेंटेज इज गेन अपॉन CP मल्टीप्लाई 100. ये फॉर्मूला होता है. सो 4x अपॉन 12x मल्टीप्लाई 100. देन x से x कैंसिल और ये 1/3. सो 100 को 3 से डिवाइड करेंगे 33 1/3 परसेंटेज होगा. देन क्वेश्चन नंबर 4 इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेंसिल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंसिल्स. सो फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज. सो 12 पेंसिल की कॉस्ट प्राइस 10 पेंसिल्स की सेलिंग प्राइस के इक्वल है. सो क्वेश्चन सिमिलर ही है एंड इसको भी इसी तरह से स्टार्ट करेंगे. लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेंसिल इज x. तो देन कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेंसिल इज 12x. नाउ कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेंसिल इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंसिल्स. सो सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंसिल्स क्या हो जाएगी, क्योंकि इक्वल है तो इनकी सेलिंग प्राइस 12x हो जाएगी. नाउ कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 पेंसिल्स इज 10x. नाउ प्रॉफिट या गेन हो जाएगा 12x माइनस 10x 2x. सो प्रॉफिट परसेंटेज इज प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई 100 2x अपॉन CP इज 10x मल्टीप्लाई 100 और ये कैंसिल हो जाएंगे. इनका आंसर 20% है. देन क्वेश्चन नंबर 5 इज परविंदर सोल्ड ए वॉच एट ए लॉस ऑफ 5%. 5% लॉस गिवन है. इफ़ ही हैड सोल्ड द वॉच फॉर ₹27 मोर ही वुड हैव गेंड 7%. सो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच. परविंदर वॉच को लॉस में सेल कर रहा है. अगर वो उस वॉच को जितने में उसने अभी सेल किया है उससे ₹27 और मोर में यानी ज़्यादा में ऐड सेल करता तो उसको 7% का गेन होता. सो हमें ना अब ये फाइंड आउट करना है कि वॉच की कॉस्ट प्राइस क्या है. सो इस तरह से स्टार्ट करेंगे. लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच इज़ 100%. अब ना लॉस 5% का हो रहा है तो सेलिंग प्राइस वॉच की 95% है. सो ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई. नाउ इफ फर्स्ट आंसर हो गया ये. देन इफ सोल्ड फॉर ₹27 मोर देन गेन इज 7%. अगर 27 मोर में सेल करते हैं तो देन सेलिंग प्राइस विल बी 7% का गेन होता है. तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस 100 है तो प्लस 7 107% सेलिंग प्राइस हो जाएगी. तो ये सेकंड क्वेश्चन. नाउ न्यू सेलिंग प्राइस 107% है और ओल्ड जो ओरिजिनल है वो एक्चुअली में 95 है. सो इनका डिफरेंस, इनका परसेंटेज का डिफरेंस 12% है एंड 12% के अकॉर्डिंग जो सेलिंग प्राइस में डिफरेंस आएगा वो ₹27 का है. सो 12% की वैल्यू 27 है तो देन 100% जो हमारी कॉस्ट प्राइस है उसकी वैल्यू हो जाएगी 27/12 मल्टीप्लाई 100 और इनको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 225 आ रहा है. सो वॉच की कॉस्ट प्राइस ₹225 है. Then sixth is a shopkeeper sells an article at a profit of 10% if the article cost him ₹1960. So find its selling price. आर्टिकल के लिए प्रॉफिट परसेंट 10% है और आर्टिकल की कॉस्ट गिवन है. सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है. सो कॉस्ट प्राइस इज 1960, प्रॉफिट 10%. तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला CP मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100. सो 1960 मल्टीप्लाई 100 प्लस 10% है ये अपॉन 100. सो SP इक्वल्स टू 1960 मल्टीप्लाई 110 अपॉन 100. 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे दोनों. देन 196 मल्टीप्लाई 11 ₹2156 सेलिंग प्राइस. देन क्वेश्चन नंबर 7 is find the selling price of a table if cost price is ₹1250 and loss is 15%. सो यहाँ
CP गिवन है और लॉस परसेंटेज गिवन है, देन सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट करना है। सो लॉस परसेंटेज के केस में फॉर्मूला हो जाएगा CP मल्टीप्लाई 100 माइनस L अपॉन 100। सो 1250 मल्टीप्लाई 100 माइनस 15 अपॉन 100। सो 1250 मल्टीप्लाई 85 अपॉन 100, देन 0 से 0 कैंसिल, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,625 अपॉन 10, सो 1062.5 रुपीज़। Then question number 8 is, by selling a flower vase for 567 rupees, a shopkeeper gains 8%. So find the CP. Selling price given है, gain given है, cost price find out करनी है। So CP के लिए फॉर्मूला हो जाएगा SP मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस gain परसेंट। सो 567 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस 8, सो 56,700 अपॉन 108, और इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर 525 rupees. Then ninth question is, by selling a wooden table at loss of 20%, a shopkeeper makes a loss of rupees 90. So find its selling price, then cost price. So loss परसेंट 20% एंड loss एक्चुअली में 90 रुपीज़ का है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, लॉस गिवन है 90, तो उसको डिवाइड करेंगे लॉस परसेंटेज से और मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सेलिंग प्राइस जो होगी वो लॉस का परसेंटेज डिडक्ट करेगी कॉस्ट प्राइस में से। सो 100 माइनस लॉस परसेंट। सो एक्चुअली में सेलिंग प्राइस के लिए फॉर्मूला बन जाएगा लॉस मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन लॉस परसेंट। सो 90 मल्टीप्लाई 100 माइनस 20, 80% अपॉन 20%, देन ये कट हो जाएंगे एंड 19 फोर ज़ा 360 सेलिंग प्राइस होगी। नाउ कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट करना है, सो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 360 सेलिंग प्राइस, लॉस 90 रुपीज़ का है, तो कॉस्ट प्राइस इन दोनों का सम 450 आएगा। और नहीं तो इसको ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि लॉस को लॉस परसेंट से डिवाइड कर रहे हैं, देन कॉस्ट प्राइस 100% होती है ऑलवेज, सो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 90 अपॉन 20 मल्टीप्लाई 100, सो 95 ज़ा 450 रुपीज़। Then question number 10 is, by selling an article for 1600 rupees, a shopkeeper loses 20%. So find for how much should he sell to gain 20%. तो सेलिंग प्राइस 1600 है, तब लॉस 20% का हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, SP मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस लॉस, सो 1600 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 80 एंड 2000 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस है। नाउ अगर गेन हमें 20% चाहिए, तो देन उस केस में सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, तो फॉर्मूला सेलिंग प्राइस के लिए CP मल्टीप्लाई 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 होता है। सो 2000 पे अप्लाई करेंगे, 2000 मल्टीप्लाई 100 प्लस 20% अपॉन 100, सो 2000 मल्टीप्लाई 120 अपॉन 100 और इसका आंसर, तो देन उस केस में सेलिंग प्राइस 2400 रुपीज़ हो जाएगी। देन क्वेश्चन नंबर 12 इज, बाय सेलिंग 8 डजन पेंसिल्स, ए शॉपकीपर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन पेंसिल्स। सो फाइंड इज गेन परसेंट। सो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेंसिल X रुपीज़, 8 डजन पेंसिल्स की सेलिंग प्राइस हो जाएगी 1 पेंसिल X रुपीज़ की है। सो 8 डजन मीन्स 8 मल्टीप्लाई 12 इट्स 96 X रुपीज़। नाउ गेन जो होता है वो 1 डजन पेंसिल की सेलिंग प्राइस के इक्वल है, मीन्स 1 डजन पेंसिल मीन्स 12 पेंसिल्स, तो 12 पेंसिल्स की सेलिंग प्राइस 12X है। सो गेन इतना हो रहा है हमें। नाउ कॉस्ट प्राइस क्या होगी, SP माइनस गेन, सो 96X माइनस 12X 84X कॉस्ट प्राइस है। नाउ गेन परसेंटेज क्या हो जाएगा, गेन अपॉन CP मल्टीप्लाई 100, सो गेन 12X अपॉन 84X मल्टीप्लाई 100, X से X कैंसल और इसका आंसर 100 अपॉन 7, 14 2/7%। Then question number 13 is, Manoj purchased lemons for 600 rupees. He sold 3/4 of this at a loss of 20% and remaining at a gain of 20%. So how much percent does he gain or lose on the whole transaction? So इस तरह से करेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ लेमन इज 600, 3/4 को हम 20% लॉस पर सेल कर रहे हैं, तो कॉस्ट प्राइस इनकी कितनी है, सो 600 का 3/4 एंड इसका आंसर 450 रुपीज़ के लेमन्स जो है हमने लॉस में सेल किए, लॉस 20% हो रहा है, सो 450 का 20% हो जाएगा 90 रुपीज़। देन रिमेनिंग जो 1/4 पार्ट है, 600 में से 3/4 450 है, सो इसको लेस करके 1/4 हो जाएगा 150, उनको हम गेन में सोल्व कर रहे हैं। सो कॉस्ट प्राइस उनकी हो जाएगी, बिकॉज 600 का 1/4 150 रुपीज़ है, सो गेन 150 का 20% 30 रुपीज़। नाउ लॉस इज ग्रेटर देन गेन,
सो नेट लॉस क्या हो जाएगा, लॉस एक्चुअली में 90 रुपीज़ का है, प्रॉफिट 30 रुपीज़ का, सो डिफरेंस 60 रुपीज़, सो नेट लॉस 60 का हो रहा है. नाउ नेट लॉस परसेंटेज ऑन होल ट्रांजेक्शन मीन्स नेट लॉस 60 रुपीज़ और जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो 600 है, 60 डिवाइड बाई 600 मल्टीप्लाई 100 एंड नेट लॉस परसेंटेज जो है वो 10% है.